कहा गया नाबालिग वाला जो कानून है इसमें तो गिरफ्तारी है, यस, लेकिन आप आधा सच जानते हैं, या तो आपके नेताओं ने पूरा नहीं बताया, वकीलों से नहीं जाना। मैं बताता हूं मसला तात्काल। अरे रुको भाई साहब एक मिनट, नहीं अभी रुकना होगा, अगर नहीं अभी नहीं, मसला नहीं हमेशा के लिए जान लीजिए चौधरी साहब, काम आएगा, अभी आपको लंबा धरना प्रदर्शन करना है। अगर घटना घटी है तत्काल की तो गिरफ्तारी मैंडेटरी है, और घटना घटी है 5 साल 7 साल 8 साल पहले की तो कोर्ट का डायरेक्टिव कहता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य की जांच होनी चाहिए। किसी ने कहा कि नीदरलैंड में हमारे साथ शोषण हुआ तो कोर्ट कहता है कि 2001 में नीदरलैंड में हमारे साथ शोषण हुआ, किसी ने मुकदमा लिखाया तो कोर्ट का डायरेक्टिव है कि जांच एजेंसी इस बात को सुनिश्चित करे कि नीदरलैंड में उस तारीख को दोनों उपस्थित थे कि नहीं। ऐसे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कौन कहां लिखा है, किसने ये बताया आप लोगों को? गलत जानकारी है भाई, मैं निवेदन करूंगा जानकारी दुरुस्त करिए। 24-48 घंटे की घटना है, उसमें गिरफ्तारी तत्काल है। ऐसे तो पूरे देश में हंगामा, दुनिया में हंगामा मच जाएगा। 12-12 15-15 साल कोई भी कहीं जांच के लिए है। गायत्री प्रजापति को भी वो छूट मिली, आसाराम को भी मिली, सबको मिली। इन्हीं यही एक्ट थे, यही नाबालिग वाला एक्ट था। चौधरी साहब पूछ रहे थे कोई बता दिया हमको, हमने बता दिया। 48 घंटे के भीतर का मामला हो, मेडिकल रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करे, गिरफ्तारी तत्काल है। उसमें कोई भाई कलाल बचा नहीं सकता किसी को। नहीं तो फिर कोर्ट कहता है आरंभिक जांच करिए। क्या आपने लिखा कि भाई रामलाल ने हमें रात में 1 बजे मैसेज किया, तो लिखने पर नहीं माना जाएगा। फॉरेंसिक जांच आपके फोन की, रामलाल के फोन की हो जाएगी। अगर बात डिलीट होगा तो भी आ जाएगा उसमें, और प्रमाणित हो जाएगा किया तो गिरफ्तार हो जाएंगे आप। इसमें क्या समस्या है? अभी भी ब्रजभूषण अपने मन से बाहर नहीं रह सकते। अदालत में लड़िए ना ठोक के मुकदमा, अदालत आपकी बात से सहमत होगा, आप सबूत दिखा देंगे तो चार्जशीट किनारे हो जाएगी, ब्रजभूषण जेल चले जाएंगे। और नहीं तो यह भी हो सकता है कि आरोप झूठे निकले, तो आप लोगों के लिए शर्मिंदगी हो जाएगी कि राजनीति करते हो। इसमें क्या समस्या है? कांग्रेस ने जो कहा लड़ सकती, मैं उस बात साथ हूं। लेकिन फिर और एक बड़ी बात हमारी मित्र ने कही, सुधा जी ने, दिल बड़ा करो। ठीक है, दिल बड़ा करो, उसमें अपना घर भी आ जाएगा। 3 केस पेंडिंग है। लड़की में तो भेद नहीं हो सकता ना, लड़की में भेद नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा कि तीनों के विरुद्ध आरोप सच है कि झूठ है, मैं कोई जांच एजेंसी नहीं ना, मैं न्यायपालिका हूं। लेकिन आरोप हैं, इससे कोई भाई कलाल इनकार कर सकता है क्या? तब इसलिए नपना एक रखिए, 2 नपने ठीक नहीं। देश तय कर ले। और ये जो बात वरुण कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे विषय आए, ये और भी गंदगी है। आप अपनी नौकरी खेल को अलग रखिए, फिर इस लड़ाई से। खेल संघों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बात ठीक है, लेकिन बहुत पहले की बात है, इंदिरा जी के समय की। जवाहरलाल जी के समय का तो हमको पता नहीं, इंदिरा जी के समय से ही बीमारी खेल संघों में घुसी है। एनकेपी साल्वे बीसीसीआई के अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी के समय में। वो क्रिकेट खेलना जानते थे? नहीं ना। क्यों थे? जो खुद चल नहीं सकते वो भी चाहते हम कुश्ती संघ के अध्यक्ष हो जाएं। क्यों चाहते हो? खेल महासंघ खिलाड़ियों को सौंपो, बाकी सब लोग अलग हटो। लेकिन हर पार्टी का नेता खेल महासंघों में है, इसलिए जब नियम बनाइएगा तो फिर नपना एक रखिए, तय कर दीजिए।
राजनीति चुनिए या यही चुनिए। शरद पवार साहब बीसीसीआई के चेयरमैन रहे, वो क्रिकेट खेलते थे? नहीं ना। वो क्रिकेटर थे? नहीं ना। फिर कभी घर के ग्राउंड में एक आध गेंद फेंक दियो तो अलग बात, बाकी तो क्रिकेट से मतलब नहीं रहा। तब आप लोगों ने किसी ने कहा नहीं। और अगर आज ये बात हो रही है कि भाई ब्रजभूषण का परिवार का कोई नहीं लड़े, और मैं फिर कहता हूं इस बात के लिए सुरेंद्र सोलंकी जी को और ऐसे लोगों को, सबको इंक्लूडिंग सुधा जी को भी इस बात का फिर स्वागत करना चाहिए। अगर ये बात सच निकले कि ब्रजभूषण के परिवार से किसी ने नामांकन नहीं किया अध्यक्ष पद के लिए, ये कम मान रखा, फिर कोई कानून नहीं रोक सकता ना चुनाव लड़ने से, और फैसला तो वोट से होगा। नारे से तो अध्यक्ष चुना नहीं जाएगा, ना धरना प्रदर्शन से अध्यक्ष चुना जाएगा। तब इसलिए मैं कहता हूं नपना एक रखो, सारे खेल संघों के लिए सारे राजनीतिक दल बैठ के बात कर ले। और मैं तो कहता हूं खाप पंचायत से यही मुद्दा उठा दो, हुड्डा भी अलग करो। हुड्डा कुश्ती से क्या लेना देना? भूपेंद्र हुड्डा और उनके पिता का, भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे का क्या कुश्ती से मतलब है भाई? या तो राजनीति छोड़ो तो कुश्ती कर लो, सरसों का तेल लगा के उतरो अखाड़े में। मैं तो कहता हूं ब्रजभूषण और हुड्डा दोनों को अलग करो। क्यों भाई? आधे हुड्डा के पीछे जिंदाबाद करेंगे, आधे ब्रजभूषण के पीछे जिंदाबाद करेंगे। 4 खटोला ब्रजभूषण अपने लिए डलवाएंगे, 6 हुड्डा डलवाएंगे, यही होगा ना। भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई हो जाएगी। खेल गया मिट्टी में है। जिनको भाजपा में टिकट चाहिए वो खाप वाले इधर आ जाएंगे, किसान नेता है। किसान नेता होने क्या है भाई? कोई उसका कोर्ट से सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं किसान नेता का। और जिनको हुड्डा से लाभ चाहिए वो उधर चले जाएंगे। हो गई बात ये ना। उनके धरने पे हुड्डा बिस्तर भिजवा देंगे, इनके धरने पे ब्रजभूषण भिजवा देंगे। गलत तो नहीं कह रहा सोलंकी जी, बात कड़वी है लेकिन कह सच्चा रहा हूं। क्या भाई वरुण जी, ठीक बात कह रहा हूं ना? पूरी तो देसी घी की आनी है, चाहे इस घर से आए चाहे उस घर से आए, यही है ना। इसलिए ये बिल्कुल बंद करिए। अब मसला अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो भी नहीं सुना हम लोगों ने। मैं केवल दोष पहलवानों को ही नहीं दूंगा, सबकी बात कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एफआईआर के लिए आए थे, हमने एफआईआर करा दी। अब रोज रोज नहीं जाइए लोअर कोर्ट में, जहां मुकदमा चलेगा वहां खड़े होइए जाके। वेरी गुड, कांग्रेस को भी इसका स्वागत करना चाहिए था। अगर लालू यादव के परिवार से लेकर दुनिया भर के जितने बड़े मसले हैं देश के, वो सब राउज एवेन्यू कोर्ट ही सुन रहा है। लालू सपरिवार अभी पेशी पे आए थे ना लालू जी, मनीष सिसोदिया रोज जा रहे पेशी पे, तो ये मुकदमा भी वहीं चलेगा। क्या समस्या है? इसका स्वागत करिए। आप सबके संघर्ष से मुकदमा अदालत में पहुंच गया, बस यही तो चाहना होना चाहिए। अब अदालत पर तो लठ नहीं चलाएंगे ना। मेरे हिसाब से हर संघर्ष की एक सीमा है, अदालत की देहरी तक मामला पहुंच जाए या ये। लेकिन जब अदालत में मामला पहुंच जाए तो फिर दाएं बाएं से संघर्ष दबाव बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और ये तय कर लीजिए कि 3:12 पर एफआईआर हो तो 3:13 पर विद 20 डंडा करारे लठ के साथ गिरफ्तारी। तो सब लोग ऑल पार्टी मीटिंग कर लो, राजी हो जाओ, देश राजी है क्या? लेकिन फिर ये ध्यान रखना, दरोगा के हाथ में देश चला जाएगा। क्या सोलंकी साहब? दरोगा के हाथ में देश चला जाएगा। आपके नाम भी एफआईआर लिख लेगा तो गिरफ्तारी तो कर ही लेगा। क्या बाद में आप खटोला बिछाते रहना? नहीं, सोचकर देखिए क्या कह रहे हो। राकेश टिकैत के खिलाफ एफआईआर कर लेगा तब? अरे पुलिस को थोड़ी ना कोई जेल में भेज देगा, बहुतों का अदालत डांट देगी कि भाई तुमने गलत एफआईआर कर ली, लेकिन तब तक जेल में चक्की पीसिंग हो जाएगा ना। और जेल में ससुर को धरना भी नहीं होता क्या ना? तब
ये तय कर लो सब लोग, मैं कह रहा हूं अभी भी, मैं दोनों परिस्थितियों में साथ हूं। तय कर ले सारी पार्टियां मिलके। जैसे समान नागरिक संहिता के लिए प्रस्ताव मांगा गया है, मैं कहता हूं इस मसले पर भी देशव्यापी एक चर्चा हो जाए चौधरी साहब, और राजनीतिक चर्चा हो जाए कि भाई हमको तो दरोगा को अधिकार देना है, दरोगा जिसको एफआईआर जिसके खिलाफ लिख लेगा उसकी गिरफ्तारी होगी, चाहे ब्रह्मा उतर आए। तो यही कानून बना दो, क्या दिक्कत है? छोड़ो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसलों में। कोर्ट ना समझे उसको समझ नहीं। उसने अगर ये कहा कि अगर केस पुराना है, पुराने से मतलब जो मेडिकली प्रूव्ड नहीं हो सकता तत्काल, अब उसके विश्लेषण में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक, आप सब समझदार हैं, तो कोर्ट कहता है फिर उसकी जांच हो जाए, कम से कम आरंभिक जांच हो जाए, प्रामा फेसाई इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि लोगों की वहां उपलब्धता थी कि नहीं थी आरोपी और पीड़ित की, ये तो सिद्ध हो जाए। इतनी छोटी सी बात है, वो सब पर लागू है। और उसी के चलते, जांच के क्लॉज के चलते ही कांग्रेस के 3 बड़े मामले जांच में चल रहे हैं ना। मान लीजिए जांच का मामला नहीं होता तो क्या स्थिति होती? बरखा जी कुछ नाम ले रही थी, मैं नाम ना भी लूं तब भी स्थिति तो खराब होती ना। इसलिए मैं कहता हूं अदालत का सम्मान करिए, और अगर आप चाहते हैं कि अदालत के काम करने की शैली में कुछ नियम कायदे बदले जाएं, तो मैं कांग्रेस समेत सारे दलों से कहूंगा, आप संसद सर्वोच्च है, संसद में आइए, कुछ दूसरा कानून बना दीजिए। निर्भया के बाद हमने कानून कड़े किए, अब और कड़े कर दीजिए। लेकिन यह भी तय होना चाहिए कि झूठी एफआईआर हो चौधरी साहब, तो एफआईआर लिखाने वाले के साथ क्या हो यह भी तय होना करना होगा देश को। नहीं करना चाहिए ना। अगर अदालत में आपकी एफआईआर झूठ निकले तो क्या होना चाहिए? मैं किसी के खिलाफ एफआईआर लिखाऊं सुधा जी, अब वो एफआईआर अदालत में झूठ निकले तो कानून ऐसा होना चाहिए कि मुझे भी सजा हो। नहीं, ये न्याय की बात है चौधरी साहब की, नहीं है ना? हाँ बोलिए, ये न्याय की बात है ना? नहीं बोल ही नहीं रहे, बताओ वरुण बाबू, ये अच्छी बात है ना? अगर आप जो झूठी, जिसके आरोप झूठा निकले एफआईआर, उसको सजा होनी चाहिए कि नहीं? आप मुझे जबरदस्ती यहां करवा रहे हैं। ना मत करो आप। अरे भाई, मैं तो पार्लियामेंट के लिए सवाल छोड़ रहा हूं, आप खाप थोड़े ना कानून बनाएगी। मैं कह रहा हूं ऐसा भी कानून बनना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अगर नहीं है अभी, कि अगर एफआईआर झूठी हो, अदालत में सिद्ध हो जाए, किसी कहने से नहीं, कि ये चार्जेस झूठे थे, तो चार्जेस लगाने वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिना जेंडर के भेदभाव के। स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं, कांग्रेस भाजपा का भेदभाव नहीं, किसान गैर किसान का भेदभाव नहीं, पहलवान गैर पहलवान का भेदभाव नहीं। दुबला पतला आदमी हो तो भी वही सजा, पहलवान हो तो भी वही सजा। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।